बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फैट्स एंड ऑयल टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कोर्स कंटेंट और कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट ऑयल्स। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट ऑयल इन इटसेल्फ एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंडर जो है सब टॉपिक्स काफ़ी सारे आपके आते हैं। प्लांट ऑयल की प्रोसेसिंग में प्लांट टिश्यू से ऑयल को रिमूव किया जाता है, और एनिमल से जब हम लेते हैं फैट्स को तो हम वो एनिमल टिश्यू से लेते हैं। प्लांट टिश्यू से ऑयल हम दो तरीक़ों से निकालते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू या एक्सट्रैक्शन के थ्रू। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में जाने से पहले हम कुछ स्टार्ट के स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट बनाने से पहले हम कुछ प्रिपरेटरी ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें पहला हमारा स्टेप है क्लीनिंग। क्लीनिंग जैसे आप सबको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, ताकि अगर उसके अंदर कोई डस्ट, डर्ट या कोई स्टोन वगैरह या ट्रैश वगैरह अगर सीड्स के अंदर है तो वो उसमें से रिमूव हो जाए। और फॉरेन सीड पार्टिकल भी इस तरीके से, अगर कोई और अदर देन जिनसे हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, अगर वो मौजूद हैं तो वो भी इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू या कोई भी स्क्रीनिंग वगैरह करके। प्रॉपर सीड क्लीनिंग से ना सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होती है मशीनरी की। जाहिर है, अगर नीट एंड क्लीन ऑयल हम यूज़ करेंगे मशीनरी में, या सीड्स यूज़ करेंगे मशीनरी में ऑयल रिकवरी के लिए, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इससे कम हो जाती है। ठीक है। और अगर इस तरह से कि जिसमें ट्रैश वगैरह हो या प्रॉपर ना हो हमारा क्लीन जो सीड्स हैं, उससे क्या होता है कि मशीनरी ख़राब हो जाती है और बार बार उसकी फिर हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो फिनिश्ड ऑयल की क्वालिटी है, इससे वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट ऑयल में है डिकॉर्टिकेशन या हलिंग। अच्छा, नट्स और लार्जर सीड्स जो हैं, इससे तो हम डायरेक्टली ऑयल नहीं हम एक्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इस वजह से हमें इसको पहले क्रैक करना पड़ता है। जो अंदर का कर्नल है इसका, उसको हमें रिमूव करके ब्रोकन शेल से फिर हम इसको सीव्स के थ्रू जो है, या एस्पायरेशन के थ्रू या विनोइंग के थ्रू, जो इसका बारीक छिलका या होल होता है इसके ऊपर, सीड के ऊपर, उसको हम रिमूव करते हैं। इस तरीके से फिर हम आगे एक्सप्रेशन या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को लीड करते हैं फिर। ठीक है। बाकी जो छोटे, जिस तरह से अगर सेसम सीड है या ऑलिव ऑयल है, इनको हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनको हमें मतलब इनके शेल वगैरह को हमें ब्रोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सप्रेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैसे ऑयल जो है वो रिकवर करते हैं सीड से। एक्सप्रेशन जैसे नाम से जाहिर है, प्रेस करना। तो कई नट और प्लांट सीड्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेप्ट सेसम सीड, इसको हम क्रैक करते हैं, ग्राउंड करते हैं और रोल कर देते हैं प्रेसिंग से पहले। इसका फ़ायदा हमें ये होता है, क्योंकि हम चूँकि मैकेनिकल प्रेस इसमें यूज़ करते हैं प्रेसिंग के लिए, तो इससे क्या होता है कि हमने उसको प्रेस करके ऑयल रिकवर करना होता है। तो अगर हम उसको पहले से क्रैक या ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये जस्ट उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, लेकिन ऑयल उसमें से नहीं निकलेगा। तो इस वजह से पहले हम जो नट्स हैं या सीड्स वगैरह हैं, उनको हम पहले क्रैक करके ग्राउंड कर देते हैं, प्रिपेयर करते हैं पहले मैकेनिकल प्रेसिंग के लिए, और लाइट सा कुक करके उसको ड्राई कर देते हैं। कुकिंग प्रोसेस एक्चुअली हम करते हैं ऑयल सेल्स को रप्चर करने के लिए, और जो इंजाइम, मोल्ड या बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं सीड्स के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि फर्दर आगे जाके फिर ये ख़राब ना करें ऑयल को। कुकिंग प्रोसेस जो है, ये जो हमने अब रोल मीट जिसको हम कहेंगे, मतलब हमने सीड्स को मैश करके उसको रोल कर लिया है, तो अब हम इसको रोल्ड मीट कहते हैं। इसको कुक करने का प्रोसेस जो है ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे हम करते हैं, और
मिनिमम 12% मॉइस्चर कंटेंट के साथ। ठीक है, 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हम इसको देते हैं। कुकिंग के बाद वाटर जो है इसका रिमूव हो जाता है ड्राइंग के थ्रू, और अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% वाटर कंटेंट जो है या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फाइनली जो रोल मीट है उसके अंदर हमारा रह जाता है। अब रोल, कुक और ड्राई मीट को हमने फिर हाइड्रोलिक या मैकेनिकल प्रेस के नीचे हमने रखना है और इसको हमने अलाउ करना है कि उसको वो प्रेस करे, तो जितना भी ऑयल है वो सारे का सारा एक्सप्रेस होकर या थ्रू प्रेसिंग बाहर आ जाता है। कुछ टाइम हम उसको सेटल आउट होने देते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई उस शेल के पार्टिकल हैं या कोई भी सीड के कोई और पार्टिकल वगैरह हैं जो रह गए हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। उसके बाद ऑयल को फिल्टर करके हम स्टोर कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो एक्सप्रेशन तक हमने पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।